भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज चित्तौड़गढ़ पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। बाद में वे उदयपुर रोड पर एक वाटिका पहुंचे, जहां मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल को लेकर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का गुणगान करने के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल के दाम तथा महंगाई राहत शिविर पर राज्य सरकार को जमकर घेरा। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर 1 महीने तक चलने वाले महा जनसंपर्क अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि अपने 9 साल के कार्यकाल में सरकार की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर ऐतिहासिक उपलब्धियां रही। चाहे सीमा सुरक्षा का मामला हो या सेना के मनोबल, देश में रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी के मामले में ऐतिहासिक कार्य किए गए। उन कामों को जनता तक पहुंचाने का काम महा जनसंपर्क अभियान में किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में गहलोत सरकार को झूठ की बुनियाद पर टिकी होना बताते हुए कहा कि 2018 के चुनाव में संपूर्ण कर्जा माफी हो या बिजली के दाम नहीं बढ़ाने की घोषणा मात्र ख्याली पुलाव रहे। हालात यह है कि 19,000 किसानों की जमीन नीलाम होने जा रही है, जबकि कई किसान आत्महत्या को मजबूर हुए। सरकार पर भ्रष्टाचार में डूबी सरकार बताते हुए चित्तौड़गढ़ सांसद ने कहा कि आरपीएससी जैसी संस्था में जमकर भ्रष्टाचार का खेल खेला गया, जिसमें आरपीएससी बोर्ड अध्यक्ष जारौली में अपने आप को एक मोहरा बताते हुए ऊपर तक तार जुड़ा होना बताया था। उन्होंने राहत कैंप पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिरकार गहलोत सरकार 4.5 साल क्या कर रही थी। यदि जनता को वास्तव में राहत देनी थी तो इतने साल क्यों सोई रही। उन्होंने गहलोत सरकार से रसोई गैस और पेंशन में केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही राशि के बारे में बताते हुए कहा कि और सवाल उठाया कि चिरंजीवी की बीमा राशि 25 लाख करने का क्या औचित्य था, जबकि इसके तहत एक भी व्यक्ति को लाभ नहीं मिला। 10 लाख तक में भी मात्र 100 लोगों को लाभ मिला। राहत याद आती है जब जनता ने उनको हमेशा के लिए राहत देने का मन बना लिया। आपने कहा, मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि अन्य राज्यों में से ज़्यादा अपने पेट्रोल और डीजल पर पैसा राजस्थान की जनता से वसूला है। राहत तब होगी वो पैसा 4.5 वर्ष में वसूला वो आप जनता के खातों में डाला। राहत तब होगी जब 4.5 वर्ष में जितनी बिजली की दरें बढ़ाई हैं वो बढ़ा हुआ पैसा वापस आप जनता के खातों में डालो। राहत तब होगी जब बहन बेटियों के साथ अत्याचार और दुराचार हुआ है, आज कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है, तब होगी जब उन भेड़ियों को फांसी की सज़ा शीघ्र मिले, उनको सज़ा मिले। राहत तब होगी जब आप वास्तव में कहो कि बिजली के, आप गैस के कनेक्शन में राहत देने की बात कर रहे हैं, उसमें केंद्र सरकार कितना दे रही है। पेंशन की बात कर रहे हैं, उसमें केंद्र सरकार कितना दे रही है। चिरंजीवी की बात कर रहे हैं, उसमें केंद्र सरकार कितना दे रही है। आप खुद आंकड़ा देखिए कि 25 लाख का राजस्थान में एक भी चिरंजीवी का व्यक्ति किसी को लाभ मिला क्या? 10 लाख तक में मात्र 100 की संख्या भी पार नहीं की, लेकिन इसके विज्ञापन में कितना करोड़ों जनता का पैसा बर्बाद किया गया। इसलिए मैं आप सब लोगों से भी कहूँगा कि जल जीवन मिशन, जिसमें 27,000 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया, उन्होंने अपना शेयर नहीं दिया। उसके कारण 2023-24 तक का लक्ष्य था मोदी जी का, हर गाँव तक पीने का शुद्ध पानी पहुँचे, नहीं पहुंचा तो ये पाप राजस्थान की सरकार ने किया। और जो काम किया है वो उसमें भी भ्रष्टाचार चरम पर है। ये पहला अवसर होगा जब देश में किसी सचिवालय में करोड़ों रुपया और सोना मिला हो। कौन प्यारा अधिकारी है जिसके माध्यम से आप ये खेल कर रहे हैं? कौन लेकर आया, किसके पास लेकर आया, कहाँ जाना था? ये आज राजस्थान यक्ष प्रश्न बना है जो राजस्थान की जनता प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछती है।